हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का मैथ है। 23 अक्टूबर के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है मैथ का, बिल्कुल वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और क्लास 10th का मैथ का जो एग्जाम आपका 23 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए आपका यहाँ पे आंसर की बताया जाएगा। आप यहाँ से बिल्कुल जाकर एग्जाम में छाप सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है और बिहार बोर्ड का भी यहाँ पे तैयारी अच्छे से कराया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्लास 10th का मैथ 23 अक्टूबर के लिए यहाँ पे आ गया है, क्वेश्चन वायरल है। तो इसका आंसर हम एक एक करके बताते चलेंगे, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। और इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि सोल्यूशन बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ आंसर को बताएंगे। प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको बताना है दोस्तों, परिमेय संख्या कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे 2 में क्या कहता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के लिए हल है। तो इसको हम ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 5 और 2 के फॉर्म में आएगा और एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इसका बी आ जाएगा। देखिए 3 में क्या कहता है, द्विघात समीकरण क्या करा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इतना का मूल है आपको निकालना है। तो जब निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला आएगा। ठीक है, 3 का राइट आंसर डी वाला हो गया। देखिए चलिए आपका 4 में देखा जाकर साइन ए का मान कॉट ए के पदों में होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 7 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ए हो गया। 5 देखा जाए, 5 क्या कहता है, कह रहा साइन 63 बटा कॉस 27 का मान कितना हो जाएगा। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 5 का राइट आंसर सी हो गया। 6 देखा जाए, क्या कह रहा है, 7 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए। तो 6 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7 में देखिए क्या करा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। याद रख लेंगे। ठीक है, टेन स्क्वायर ए, यानी कि 6 और 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 6 7 आपका ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखा जाए 8 में क्या कहता है, कह रहा है यदि साइन थीटा का इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा होगा, थीटा का मान कितना होगा। तो इसको मान निकालेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखा जाए क्या करा है, 9 में करा निम्नांकित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखा जाए 10 में करा किसी वृत्त का व्यास के छोर तथा केंद्र के निर्देश क्रमशः इतना और इतना है तो उनके दूसरे छोरों का निर्देशांक होंगे। इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सोल्यूशन करके आप इसे निकाल लीजिएगा। आगे देखा जाए 11 में कह रहा है बिंदु इतना 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 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतर्निहित रूप से 2:3 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु का नियामक कितना होगा। तो 11 का जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे हम इसका 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1:3 सॉरी 1,3 हो जाएगा। 12 देखा जाए, कह रहा है 12 यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे 12 का जो आंसर बता देते हैं आप लोग को। 12 का जो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 देखा जाए। 13 में क्या कहता है, कर किसी 13 में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण क्रमशः पी बी एच तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे देखिए 14 में क्या कहता है, कह रहा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसका राइट आंसर याद रखना बी वाला हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आगे देखा जाए 15 में क्या कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः इतना और इतना है तो लंबाई होगी। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, 21 सेंटीमीटर। आगे देखा जाए 16 में क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज से समकोण समद्विबाहु बाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई इतना है, इतना सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 17 देखा जाए, कह रहा दो समरूप त्रिभुज इतना और इतना का क्रमशः 121 वर्ग सेमी है और 49 वर्ग सेमी है। तो यदि सी ए बराबर इतना और एफ डी बराबर इतना तो इसका निकालेंगे दोस्तों। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। देखिए 18 का क्या कहता है, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना और इतना के अनुपात हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 18 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, 4:9। अगर देखा जाए 19 में क्या कहता है, ए बी सी तथा बी डी ई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि बी सी
का मध्य बिंदु डी, तो इस इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4:1 होगा। 19 का था ना, 19 का आपका बी हो जाएगा। और 20 का देखिए क्या कहता है, करा किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी आसपास रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका राइट आंसर भी आपका डी होगा, अनंत खींची जा सकती। सॉरी 20 का, हाँ 20 का जो राइट आंसर होगा आपका, क्या करा किसी बाह्य बिंदु से करा ना, बाह्य बिंदु के लिए आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, दो आसपास रेखाएं। कह रहा दो गोलों के पृष्ठ 21 का यहाँ देख ले, तो दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 64:27। कह रहा यदि किसी 22 में क्या करता है, कह रहा यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना वर्ग है तो इसका व्यास कितना होगा। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 14 हो जाएगा। आगे देखा जाए 23 में, कह रहा यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा कितना होगा। तो 23 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना हो जाएगा। आगे देखा जाए 24, कह रहा अर्ध अर्ध आगे देखिए क्या कह रहा है 24 में, कह रहा अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3πr²। ठीक है, 3πr²। 25 में देखिए क्या कह रहा है, 25 में कह रहा है 1 घन मीटर का मान होता है। 25 का क्या होगा, 25 का यहाँ पे ऑप्शन कुछ छूटा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका, सॉरी यहाँ पे तो है जी, 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी। 26 देखा जाए, कह रहा समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आधार पर स्थिर एक आयतन का अनुपात होगा, कितना होगा। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 देखा जाए क्या कहता है, कह रहा 4 सेमी त्रिज्या वाले धात्विक गोले के पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 16। ठीक है, 28 देखा जाए, कह रहा वर्ग अंतराल इतना 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 का बराबरता संचयी बराबरता बताना है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप लोग को सही से बताया जा रहा है, तो आप इसे अच्छे से कहीं पे नोट कर ले और एग्जाम में जाकर वहां पे तहलका मचा दे। 29 का क्या करें, नीचे दिए गए बराबरता सरणी माध्यिका का वर्ग है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 से 40। ठीक है, आगे देखिए 30 में, यहाँ पे टोटल 30 था जिसमें से आपको केवल 25 ही बनाना था। 30 में क्या कहता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5.6। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक लेकर बता दिए हैं सभी का आंसर। आपको 25 का जवाब देना है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह से आप बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से इस चैनल पे करवाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।